गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कल मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब के बारे में कुछ बता दें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पता करेंगे? जब वर्ब में वेल लगा क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। जैसे कि यस्टरडे, अर्ली, सून, लेट, रिसेंटली, etc। आइए मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है आई विल कम सून। आई विल कम सून, मैं जल्दी ही आऊंगा। ये सेंटेंस है। सबसे पहले अपना वही का मेन वर्ब को चेक करना। सबसे पहले इसमें विल सेल लिखा हुआ है और एक कम लिखा हुआ है। जब भी आपको पता है कि विल सेल ये सब मॉडल वर्ब होती है, तो नीड और डेयर को छोड़ करके जितनी भी मॉडल वर्ब होती है वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आगे जो एक्शन हुआ है वो मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे काम हो रहा है आने का। कौन आया? मैं आऊंगा। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? इसका पार्टिसिपल क्या जाएगा? प्रोनाउन। आई विल कम, मैं आऊंगा। देखिए वेल लगा के प्रश्न करेंगे। आई विल कम, मैं आऊंगा। वेल कब आऊंगा? तो मैं जल्दी ही। आई विल कम, मैं आऊंगा। वेन कब आऊंगा? तो मैं जल्दी ही आऊंगा। तो ये वर्ब से वेल का रिप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। जो वर्ब का टाइम बता दे, जो वर्ब का टाइम बता दे उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। कम टू द सेकंड एग्जांपल। दे रिच्ड लेट एट द प्लेटफॉर्म। वे प्लेटफॉर्म पे लेट पहुंचे। यहाँ पे सबसे पहले हम मेन वर्ब चेक करेंगे। यहाँ पे काम हो रहा है पहुंचने का, तो रिच की क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। कौन पहुंचा? तो वे लोग पहुंचे। वे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो गया। दे रिच्ड, वे पहुंचे। व्हेन कब पहुंचे? तो वे लेट पहुंचे। देखिए वर्ब व्हेन का रिप्लाई है। वे पहुंचे। कब पहुंचे? तो देर से पहुंचे। तो ये वर्ब का टाइम बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। अब देखिए अभी एट लिखा हुआ है। इन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इससे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एट, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन, एट, फॉर, फ्रॉम, सिंस, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। तो जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वैसे प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? प्लेटफॉर्म हो जाएगा। देखिए आर्टिकल लगा है तो हम कह सकते हैं कि ये नाउन है, और ए एंड आपको पता ही है आर्टिकल होते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आई अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में प्रातः जाग जाता हूँ। मैं सुबह में जल्दी जाग जाता हूँ, प्रातः जाग जाता हूँ। यहाँ पे काम होता है जागने का, तो अवेक क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आई अवेक, मैं जागता हूँ। व्हेन कब जागता हूँ? अब देखिए वर्ब का टाइम पूछ रहा है, कब जागते हो? तो मैं जल्दी जाग जाता हूँ। तो ये कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम। इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है मॉर्निंग हो जाएगा, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ए एंड क्या हो जाएगा? आर्टिकल। आपको देख रहे हैं कि वर्ब से अगर हम वेन का रिप्लाई लेते हैं तो वर्ब का टाइम बताने वाला जो भी वर्ड मिल रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है। अगला है माई पार्सल हैज कम रिसेंटली। मेरा पार्सल, रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में। मेरा पार्सल जो है मेरा पार्सल हाल फिलहाल में आ चुका है। यहाँ पे देखिए हैज अप लिखा हुआ है और कम लिखा हुआ है। अगर हेल्पिंग और हैज अप लिखा हुआ है ताकि मेन वर्ब भी है, इसका मतलब ये हैज अप हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कम क्या हो जाएगी? ये मेन वर्ब हो जाएगा। कौन आ चुका है? आने काम क्या हुआ है? मेरा पार्सल। तो इस पार्सल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इसका पार्सल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। पार्सल, पार्सल्स। पार्सल किसका है? तो मेरा है। तो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा? मैंने आपको पढ़ा था एडजेक्टिव पे। तो जो नाउन के ऊपर अधिकार बता दे उसको क्या बोलते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। अब नहीं, रिसेंटली लिखा हुआ है तो यहाँ पे बिन भूल गया था, सॉरी। ये तो हेल्पिंग वर्ब है। माई पार्सल हैज बीन कम, आ चुका है। व्हेन कब आ चुका है? तो रिसेंटली आ चुका है, हाल फिलहाल में आ चुका है। तो ये वर्ब का टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो देखा आपने कैसे अगर हमें टाइम पता करना है वर्ब से तो हम व्हेन का रिप्लाई लेंगे, जो भी आंसर मिलेंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे।
अब जो अगली वीडियोस आएगी वह एडवर्ब की अगले अगले टाइप्स होंगी। तो जानने के लिए बने रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और बाकी जितने भी 9th के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको इधर क्रैक्शन जो है बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, तो यही से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। आज के लिए